नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपके सामने मौजूद है आपका दोस्त मोहम्मद कलीम नई खबरों के साथ। आज हम आपको रूबरू कराएंगे जुर्म की दुनिया की 5 बड़ी खबरों से। पहली बड़ी घटना है फर्रुखाबाद। यहाँ पर एक बिजली विभाग की घटना सामने आई है, जहाँ पर एक एसडीओ रविंद्र प्रकाश ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की फ़ोटो अपने कार्यालय में लगा रखी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकी ओसामा बिन लादेन को अपना आदर्श भी माना है। जो उन्होंने फ़ोटो लगा रखी है, फ़ोटो के नीचे उन्होंने लिखा है कि ओसामा बिन लादेन विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता है। बहरहाल इस मामले में एसडीओ साहब को अपनी जो उन्होंने दावा किया है और उनको आदर्श माना है, उस पर उनको कोई पछतावा भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हर किसी को हक है कि वो अपना आदर्श किसी को भी मान सकता है। दूसरी घटना है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जहां पर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के मशहूर सिंगर जो सिद्धू मूसेवाला है, इनकी हत्या हुई थी। हत्या की जिम्मेदारी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने लिया था। इसी के चलते जो सलमान खान है, उनकी बात की जाए तो गोल्डी बरार जो उसी गैंग का बदमाश एक गैंगस्टर का आरोपी है, उसने भी सलमान खान को कुछ साल पहले धमकी दी थी। इसी चीज़ को देखते हुए जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को मिली है, उसके आधार पर सलमान खान की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। अब जो सलमान खान की सुरक्षा है वो उनके निजी सुरक्षाकर्मियों के साथ साथ पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है और उनके अपार्टमेंट से लेकर के उनकी इस शूटिंग तक के पुलिसकर्मी उन तक मौजूद रहते हैं और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तीसरी घटना है मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, इसके बाद नीरज बवाना गैंग ने इस घटना का बदला लेने के लिए 2 दिन का समय दिया है। इस घटना का बदला लेने के लिए नीरज बवाना गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी भी वायरल की है। इस धमकी के बाद से पंजाब में माना जा रहा है कि जो गैंगवॉर की बात कही जाए या फिर एक अनहोनी की आशंका जताई जाए, ये पूरा जो माहौल है उसको देखते हुए वहाँ पर अलर्ट मोड पर पुलिस लगी हुई है। बहरहाल जिस तरीके से धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है और इस घटना का 2 दिन में बदला लेने की बात कही गई है, इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चौथी बड़ी घटना लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर लखनऊ पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप भी लगा है। मामला कुछ इस तरह का है कि लखनऊ में एक परिवार में पति पत्नी का विवाद हो रहा था। इस मामले को देखते हुए पड़ोसी युवक शांत कराने पहुंचा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि जो मामले में बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, समझाने गया है, उसी पर भारी पड़ जाएगा। मित्र पुलिस कही जाने वाली लखनऊ पुलिस शत्रु उसकी बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ही पीटना शुरू कर दिया। हस्तक्षेप करने आई उसकी बहन को भी पीटा। उसके बाद विरोध जब हुआ तो पुलिस युवती को छोड़कर उसके भाई को थाने ले गई और रात भर उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद जब वो मरणासन अवस्था में पहुंचा तो उसको छोड़ दिया गया। बहरहाल इस मामले में जो उस युवक की फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। वायरल होने के बाद इस मामले का संज्ञान अधिकारी ने लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। 5वीं और आखिरी खबर है लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई, जहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे का पहले सिर फोड़ा, उसके बाद खुद शारदा नदी में छलांग लगा दी। मामला कुछ यूं है कि मुफलिसी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। बेटा भूख से रो रहा था, छोटा बच्चा है, भूख से तड़प रहा था। माँ उसको देख रही थी। इसी बीच माँ ने ईंट उठाई और बच्चे का सिर फोड़ दिया। बच्चा खून से लथपथ तड़प रहा था। इसी बीच माँ शारदा नहर में कूद गई। ग्रामीणों ने इस घटना को देखा और शारदा नदी में कूदकर बेटे और माँ को बचा ली। बहरहाल जो महिला है उसके पति की 2.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से ही जो वो महिला और उसके 2 बच्चे दर दर भटक रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश भी कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण है, लेकिन इस मामले में जो बताया गया है कि उसने मुफलिसी से तंग आकर ये कदम उठाया है। बने रहिए हमारे साथ #भारत पर।